खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आपको एक बार फिर इस सब स्कूल की स्टडी गाइड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो हेडिंग है वह तेरी शफकत आसमानों तक बुलंद है। क्या कभी आपने खुदा की शफकत, उसकी मेहरबानी और उसके फजल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि उसका फजल कितना बड़ा है मेरे लिए, उसकी मेहरबानी मुझ पर कितनी हावी है, उसकी शफकत कितना वो मुझसे प्यार करता है। थोड़ी देर के लिए कभी आप इसके बारे भी सोचा करें कि क्यों वो कह रहा है ज़बूर नवीस कि तेरी शफकत आसमानों तक बुलंद है। कुछ भी हो, खुदा की शफकत सब चीज़ों से आला, अफजल और कीमती है और उसकी शफकत हर एक के लिए मैसर है। आइए यूं ही हम इस पर गौर करने जा रहे हैं। तो खुदावंद से दुआ करते हैं कि वो अपनी शफकत के तहत, अपनी मेहरबानी के साथ हमें अपना रूह कुद्दस दे ताकि हम आज के सबक को बेहतर तरीके से सीखने वाले बन जाए। आइए आप खुदावंद के आगे अपने सर को झुकाते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, आज मैं अपने आप को और खुदावंद इन तमाम सुनने वालों को तेरे हजूर पेश करता हूँ। तू खुदावंद हम में से हर एक की ज़बान का जुमा ले, हर एक के जहन को कंट्रोल कर, तेरा रूह कुद्दस छा जाए ताकि जो अल्फाज अदा किए जाए वो खुदावंद तेरी तरफ से हूँ, ना कि अपनी तरफ से। तो आज इस इबादत में हमारे साथ साथ चलना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जब हम खुदा की शफकत की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उसकी शफकत जो है वो सब चीज़ों पर हावी है। जब दाऊद अहद का संदूक यरूशलेम में लाया तो उसने गाया क्योंकि उसकी शफकत आती है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इसके अंदर खुदा के वो अहकामात है जिनकी पैरवी मुझ पर लाजम है, और अहद के संदूक की वजह से खुदा के पाक अहकाम हमारे दरमियान थे, खुदा की हजूरी हमारे दरमियान थी। इसलिए वो गाता है क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। जब अहद का संदूक हैकल में लाया गया तो लावियों ने गाया वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। लावियों ने गाया, दाऊद ने गाया, और हम देखते हैं कि हर एक बनी इसराइल की कौम में से लोग गा रहे थे। फिर जब आसमान से आग नाज़िल हुई और उसने सुख्तनी, कुर्बानी और ज़बियों को भस्म कर दिया तो उन्होंने गाया कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत आती है। अल्फाज थोड़े फ़र्क हो सकते हैं। जब खुदा ने उनकी कुर्बानी को मंजूर किया जो कि बहुत ज़्यादा थी, और लोग जो है उस कहन जो है उस कुर्बानी की वजह से, उसके धुएं की वजह से हैकल के अंदर दाखिल नहीं हो सके, तो लोगों ने गाया क्योंकि उसकी रहमत अबदी है, वो भला है। जब यहोशू जंग के लिए गया तो लावियों ने गाया शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। आप जानते हैं यहोशू ने जब जंग की तो उसने सबसे पहले आगे गाने वालों को मुकर्रर किया। आपको पता है जंग करने के लिए क्वायर का कोई काम नहीं है, लेकिन खुदा के हुक्म के मुताबिक और इस बात को शोर करते हुए कि मेरा इंसार खुदा पर है, उसने लावियों को कहा कि वो गाएं, और हम देखते हैं कि जब वो गाया उन्होंने सबसे आगे जंग में जाने वाले गाने वाले थे। खुदा ने फतह बख्शी। क्यों? क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। जब ज़रुब्बाबेल ने नई हैकल की बुनियाद रखी तो यही गीत गाया गया, वो भला है क्योंकि उसकी रहमत हमेशा इसराइल पर है। अगर इसराइल पर है तो मुझ पर और आप पर भी उसकी रहमत अब तक है। यही हमदो सताइश हम बहुत से ज़बूरों में पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे ज़बूर हैं जिसमें खुदा की हमद के मतलब बहुत कुछ बताया गया है कि क्यों हम उसकी हमद करें।
यिर्मयाह नबी ने यरूशलेम की बहाली के मतलब ये पेशन गोई की थी, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। जब बनी इसराइल कौम ने गुनाह किया, खुदा को उन्होंने रंजीदा किया, जब उन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की, तो खुदा ने उन्हें 70 साल की असीरी में भेज दिया। वो असीरी शाह बाबल के ज़ेरे साया थी। और जब ये 70 साल के लिए वहाँ गए, तो हम देखते हैं कि 70 साल के बाद खुदा ने वादा किया था कि मैं फिर तुम्हें वापस इसी जगह लाऊंगा। तो वो क्या कहता है? क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। मेरे लिए खुदा की अबदी मोहब्बत का मतलब क्या है? क्या मेरे लिए खुदा की अबदी मोहब्बत का मतलब? बनी इसराइल गाते हैं, बादशाह गाते हैं, दाऊद गाता है और कहन गाते हैं, हर कोई उस कौम का फर्द ये गा रहा है कि उसकी शफकत अबदी है, वो भला है, वो रहमत वाला है, वो करम वाला है, वो हर तरह से हमेशा अपने लोगों से मोहब्बत रखता है। मेरे लिए खुदा की अबदी मोहब्बत का मतलब क्या है? फिर दिल की सोचे, अबदी मोहब्बत खुदा की क्या है मेरे लिए? कि उसने आसमान को छोड़ा, इस धरती पर आया और उसने मेरे लिए जान दी, ताकि मैं अबदी तौर पर उसके साथ रह सकूं। ये मोहब्बत किस पर मुश्तमिल है? ये मोहब्बत किस तरह कायम रह सकती है? वो मोहब्बत किस चीज पर मुश्तमिल है जो कि अबदी मोहब्बत है? वो मुझ पर है, मुश्तमिल है और खुदा पर है। मैं खुदा के अहकामात की किस तरह पैरवी करता हूं, वो इस पर मुनहसर है। इससे मुझे क्या फायदा होता है? इस अबदी मोहब्बत से मुझे क्या फायदा होता है? क्योंकि मेरा इंसार उस पर होता है, वो तमाम चीजें मुझे मुहैया करता है। मैं इसका मोहब्बत का जवाब कैसे दूं? आप इस मोहब्बत का जवाब कैसे देते हैं? जो खुदा की अबदी मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो अज़ल से है, अबद तक है, आपने उस मोहब्बत का जवाब क्या दिया है? क्या आपने अपने आप को उसके लिए वक्फ किया है? क्या आपने अपनी तरजीहात का तयन किया है कि सबसे बड़ी तरजीहात आपकी ज़िंदगी की क्या है? क्या आपकी तरजीहात में सबसे पहला नंबर खुदा का आता है या कि आपके अपने लोगों का आता है? तो इस बातों को थोड़ी सी आज सोचें कि मेरे लिए मैं इस मोहब्बत का जवाब कैसे देता हूं। अगर मैं इसकी मोहब्बत का जवाब नहीं दे सकता, तो फिर खुदा की मोहब्बत जो है वो क्या मेरे लिए कर सकती है? खुदा की मोहब्बत हमेशा कायम रहती है, क्योंकि ज़बूर 136 उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है। आपको पता है ज़बूर 136 की 26 आयत है। 26 आयत के हर एक के एंड में ये आता है, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है। कोरस ऐसे लगता है जैसे गीत के कोरस का एक हिस्सा है, वो दूसरा इसका जवाब देता है, उसकी तारीफ को दुरुस्त करता है, क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। अबरानी के जिस लफ्ज़ का तर्जुमा शफकत किया गया है, उसका तर्जुमा मोहब्बत, रहम भी किया जा सकता है। खुदा अपनी अबदी मोहब्बत से क्या करता है? खुदा अपनी अबदी मोहब्बत से मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि सब के लिए क्या करता है? उसने हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ की तख्लीक करते हुए शानदार काम किए हैं। कैसे शानदार काम किए? ज़बूर 136 ज़रा निकालिएगा और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके ये शानदार काम क्या है। ज़बूर 136 और उसकी पहली 9 आयत में मुझे बताया गया है कि उसके हमारे इर्द गिर्द जो तख्लीक के काम हैं वो किस तरह शानदार है। क्या लिखा है? खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफकत अबदी है। क्यों उसका? अल्लाह के खुदा का शुक्र करो। अल्लाह के खुदा का मतलब क्या? वो जो खुदावंदों का खुदा है, वो जो मालकों के मालक का शुक्र करो। कौन है ये खुदा है।
चौथी आयत, जो कि अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, इतने अजीब कि इंसान उनके बारे सोच भी नहीं सकता। उसने जिसने दिनाई से आसमान बनाया, कोई चीज ऐसी नहीं जिस पर आसमान खड़ा है, बल्कि उसके हुक्म से खड़ा है। उसने जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, यानी कि सूरज और चांद जिसने बनाए, दिन को हुकूमत करने के लिए आफ्ताब, और फिर उसने महताब रात के लिए दिया। इसका जिसने मिस्र के पलौठों को मारा, इसराइल को उनमें से निकाल लाया, कभी हाथ और बुलंद बाजू से, उसने जिसने बहरे कुलसुम को दो 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 हिस्से कर दिया और इसराइल को उसमें से बाहर पार किया, लेकिन फिरौन उससे आगे नहीं ठहर सका। तो अजीजों, हमें पता चलता है कि ये तमाम कुछ जो है वो इसलिए है क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। ये तमाम कुछ उसने खलक किया है। उसने बनी इसराइल को गुलामी से छुड़ाया और उन्हें वादा की हुई सरजमीन में बहाल कर दिया। देखिए किस तरह उसने निकाला। आफतें उन पर है, खुदा के अजीब काम जाहिर हुए, खुदा की कुव्वत का अंदाजा जो मेरे और आपके अंदाजे से बाहर है, उसका अंदाजा उसने किया। बहरे कुलसम को दो हिस्से कर दिया। कभी आज तक कभी आपने सुना है कि पानी में से रास्ता बन जाए? नामुमकिन। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा ही कर सकता है। मैं और आप इसका अंदाजा, बल्कि इसको समझना भी बाज़ मुश्किल हो जाता है। फिर लिखा है कि उसने क्या किया, उसने फिरौन और उसकी फौजों को समुद्र के बीच में गर्क कर दिया, और फिर वो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा पड़ा। और वहां पर उसने बड़े बड़े बादशाह जो उनके रास्ते में आए, उसने उन्हें शिकस्त दी। और फिर लिखा है, फिलहाल वो हमारी परवाह करता है। इतना बड़ा खुदा, इतने बड़े काम करने वाला, किस तरह वो गुनाहगार इंसान की परवाह करता है। और ज़बूर 136 उसकी 23 से 26 आयात में पढ़ने लगा, और इसमें देखे कि वो किस तरह मेरी और आपकी फिक्र करता है, वो किस तरह मुझे और आपको बचाता है, वो किस तरह हमें संभालता है। तो बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया कि उसकी शफकत अब्दी है, और हमारे मुखालफिन से हमको छुड़ाया कि उसकी शफकत अब्दी है, जो सब बशर को रोजी देता है कि उसकी शफकत अब्दी है। आसमान के खुदावंद का शुक्र करो कि उसकी शफकत अब्दी है। खुदा की मोहब्बत सिर्फ उन पर असरअंदाज नहीं करती जो उससे मोहब्बत करते हैं। दुनियावी तौर पर हमारी मोहब्बत उन लोगों से है जो हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत सिर्फ उन पर नहीं, क्योंकि खुदा हर एक को रोजी अता करता है। 25 आयत में मैंने पढ़ा क्या था, जो हर बशर को रोजी देता है, यानी उसके लिए हर कोई इक्वल है। इस मोहब्बत पर गौर करते हुए ज़बूर नवीस दावत देते हुए ज़बूर के शुरू और इसके इख्ताम पर खुदा की हमद करता है। देखिए पहली आयत में क्या लिखा है, खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शफकत अब्दी है। आखिरी आयत में क्या है, आसमान के खुदा का शुक्र करो, यानी कि खुदा की मोहब्बत हमेशा कायम रहने वाली है। दुनियावी मोहब्बत पासकात हमें धोखा देती है, लेकिन खुदा की मोहब्बत अब्दी मोहब्बत है, और वो हमेशा कायम रहने वाली मोहब्बत है। आप उस मोहब्बत का जिक्र करें जो खुदा आपसे करता है। फिर खुदा की मोहब्बत ला तब्दील है, वो तब्दील नहीं होती। आइए ज़बूर 51 में खुदा की मोहब्बत के बारे में हम पढ़ते हैं। ये ज़बूर उस वक्त लिखा गया जब दाऊद नबी ने गुनाह किया, बत्सबा के साथ गुनाह किया, और फिर नातन नबी उससे मिलने के लिए आता है, तो वो खुदा से माफी मांगता है। उसने क्या लिखा, लिखता है, इस समय तक वो पछता चुका था, बहुत पछताते हुए उसने ये ज़बूर लिखा।
खुदा 10वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। ज़बूर 51 हमें बड़े वाज़िया तौर पर बताता है, हमें पछतावा उस पर छाया हुआ था, उसके रूह पर छाया हुआ था पछतावा। अब उसने खुदा के सामने अपना दिल खोला और अपने गुनाह का इकरार किया और उसमें तख्लीक हो गया, उसके अंदर पवस्ता हो गया, उसने गुनाह को रोकने में नाकामी से आगाह किया। आइए पढ़ते हैं ज़बूर 51 उसकी पहली आयत। ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर। क्या खुदा की शफकत लामहदूद है, उसकी मोहब्बत तब्दील नहीं होती। और वो खुदा को क्या कह रहे हैं कि खुदावन तो अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, मुझे ना देख बल्कि अपनी रहमत को देख कि तू किस तरह लोगों पर रहम करता है। अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खुताएं मटा दे। यानी खुदा की, वो जानता था कि खुदा की रहमत की कसरत का कोई मुकाबला नहीं करता। कहता बदी को मुझसे दूर कर दे और मेरे गुनाह मुझे भाग कर, क्योंकि मैं अपनी खुताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। वो नाकाम हो गया। खुदा के चलने के साथ साथ हम भी बास नाकाम हो जाते हैं। वो जानता था कि अपनी अजीम मोहब्बत से खुदा उसके गुनाहों को माफ कर देगा और उसकी खता को मुकम्मल तौर पर मिटा देगा। खुदा की अजीम अजमत और उसकी मोहब्बत, उसकी अजीम मोहब्बत की वजह से खुदा मुझे और आपके गुनाहों को भी इसी तरह मिटा सकता है जिस तरह उसको यकीन था। 7वीं आयत में देखते हैं क्या लिखा है, जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूंगा, मुझे धो मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हूंगा। मुझे खुशी और खुरमी की खबर दे सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हूं। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। इसी लेकिन हैरत की बात क्या है इसमें कि दाऊद खुदा के इससे भी आगे जाता है। खुदाउद इससे भी ज्यादा है, वो माफी से मुतमिन नहीं है। अगर हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती तो हम अपने आप को गुनाह से रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं। हमें तब्दीली की जरूरत है। दाऊद को तब्दीली की जरूरत थी, इसलिए वो खुदा से दरखास्त करता है, खुदा मोजज़ा करना चाहता है। क्या कहता है, मेरे अंदर असर नौ मुस्तकीम रूह डाल, पैदा कर। माफी वो खुदा से मांगता है। माफी के लिए क्या जरूरी है? माफी के लिए सबसे पहले अपने गुनाह का इकरार करना है, पछतावा है और फिर ना करने का तहैया है। और मैं नहीं देखता कि दाऊद ने इस तरह का दोबारा कभी गुनाह किया। खुशी, माफी और हमारे वजूद की तजदीद का नतीजा खुशी होती है। हम गाते हैं जब खुदा हमें माफ करता है और फिर हम उसकी तारीफ में लग जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमें माफ करने वाला है। 12 से 15 आयत में लिखा है यहां पर, अपनी निजात की शादमानी मुझ पर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। ऐ खुदा, ऐ मेरे निजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। तू मेरी जुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी, तो मेरी जुबान सदाकत का गीत गाएगी। ऐ खुदावंद, मेरे होंठों को खोल दे, तो मेरे मुंह से तेरी सताइश निकलेगी। यू सी हियर, खुदा हमारी मोहब्बत की शाइस्ता तारीफ करने में खुश होता है। हम उसकी जब तारीफ करते हैं तो फिर और वो खुश होता है। आइए क्या किस तरह वो खुश होता है, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, कुर्बानी है नहीं है उसमें खुशनुदी खुदा की, वरना मैं देता। सुख्ती कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। अजीजों, शिकस्ता जो
خدا کے آگے جھک جاتی ہے۔ اے خداوند تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا، اپنے کرم سے صہیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر، تب تو صداقت کی قربانیاں اور سختنی قربانیاں اور پوری سختنی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچڑے چڑھائیں گے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کی محبت کتنی لازوال لا تبدیل ہے۔ اس کی محبت معاف کرنے والی محبت ہے۔ زبور 130 میں ہم پڑھتے ہیں اس کی تیسری اور چوتھی آیت، اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈرے۔ یہ ہے خدا کی معاف کرنے والی محبت۔ زبور 130 کے 2 اہم موضوعات ہیں، آج ہم ان پر غور کریں گے۔ پہلا اس کا موضوع کیا ہے؟ پہلا اس کا موضوع ہے معافی۔ معافی۔ گناہ ایک بہت گہرا کڑا ہے، پتال ہے، جس میں گناہگار خدا کو پکارتا ہے۔ جب وہ ہمیں سنتا ہے، خدا ہمیں دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اگر وہ اپنی آنکھیں ہمارے گناہوں پر رکھے تو ہم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم اس پتال میں پڑے ہیں تو ہم خدا کو پکارتے ہیں، اور جب ہم پکارتے ہیں تو اگر وہ ہمارے گناہوں کو حساب میں لائے تو ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ لیکن خدا کی محبت کیسی ہے؟ لیکن خدا کی محبت بھری نگاہیں توبہ کرنے والے گناہگار پر جمی رہتی ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اسے معاف کرتا ہے۔ آئیے زبور 130 اس کی تیسری اور چوتھی آیت پڑھتے ہیں۔ زبور 130 اس کی تیسری اور چوتھی آیت، اے خداوند اگر بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ اور مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے معافی یہ الہی رویہ خدا کا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر دوسری بات جو اس زبور سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہے انتظار۔ یہ الہی رویہ یہ امید پیدا کرتا ہے، لہٰذا ہم اعتماد کے ساتھ خدا کی بخشش حاصل کرنے کا انتظار کرتے ہیں اور وہ اسے معافی عطا کرتا ہے۔ آئیے 130 اور اس کی 4 آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈرے۔ پھر وہ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں کیا کہتا ہے؟ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ۔ میں کچھ دن پہلے سفر کر کے راولپنڈی سے فروخ آباد آ رہا تھا۔ مجھے بس نے شیخو پورے موٹر وے پر رات کے 3 بجے اتارا۔ میرے لیے صبح کا انتظار کیسا تھا؟ میں روشنی کو ترس رہا تھا۔ اکیلا ہونے کے ناطے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں کتنا انتظار کر رہا تھا کب صبح ہو۔ اکیلا شخص کھڑا، میں نے چلنا شروع کر دیا۔ ہر قدم پر مجھے ڈر لگ رہا تھا، خوف آ رہا تھا۔ لیکن کیا کہتا ہے زبور نویس؟ کہتا ہے جتنی لوگوں کو صبح کی انتظار ہے نا، اس سے کہیں زیادہ میں تیرا منتظر ہوں۔ خدا اپنے خوشی میں ہمیں شامل کرنا چاہتا ہے۔ منتظر ہوں میں، کتنا زیادہ خدا کا منتظر ہوں۔ ہم خاص طور پر اس شاندار صبح کا انتظار کرتے ہیں جس میں ہم اس کے لبوں سے یہ سنیں، اے اپنے خدا کی خوشی میں شامل ہو۔ ہم اس دن کے انتظار میں، خدا کے تمام لوگ اس بے تاب انتظار میں شریک ہوتے ہیں جب وہ اسرائیل کو ان کے تمام گناہوں سے چھڑائے گا۔ ہم سب اسی انتظار میں ہیں کہ خدا ایک دن مجھے اور آپ کو چھڑائے گا۔ ہم یسوع مسیح میں چھپ جائیں گے۔ ہم اس کی محبت پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بھروسہ اس پر ہے، اس لیے وہ اپنی محبت میں ہمیں چھپا لیتا ہے۔
हम रोज़ रोज़ यकीन करेंगे कि वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है जो लामहदूद है। मैंने और आपने शायद इस मोहब्बत का तजर्बा नहीं किया, लेकिन कोई भी चीज़, हाँ कोई भी चीज़ आपकी हौसला शिकनी ना करे और ना ही आपको अदास करे, क्योंकि खुदा की मोहब्बत आपके लिए है। खुदा की भलाई के बावजूद सोचे, उसके एहसानात, उसकी नेमतों का जिक्र करें। खुदा की हम्द हमेशा हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में और हमारे होंठों पर रहे। यकीनन खुदा की मोहब्बत पर इंसानी रद्द-ए-अमल कैसा होता है। हम ज़बूर 113 उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, खुदावंद की हम्द करो, ऐ खुदावंद के बंदो हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो। ज़बूर 113 निकालिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए उसकी चंद आयात पर गौर करने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि हम इस पैगाम को देखते हैं कि ज़बूर 113 और 123 दोनों ज़बूर जो है ना, हमें खुदावंद की हम्द और उस पर भरोसा करने की वजूहात फराहम करती है। ज़बूर 113 और उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि वो आसमान और ज़मीन से बुलंद है। आइए ज़बूर 113 और उसकी 4 आयत पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि खुदावंद सब कौमों पर बुलंद व बाला है, उसका अजला आसमान से बढ़तर है। जब आप आज कौमों को देखते हैं तरक्की करते हुए, तो हमारे खुदा उससे भी बड़ा है। फिर 5वीं और 6ठी आयत में वो मजीद बताता है, खुदावंद हमारे खुदा की मानद कौन है, जो आलमे बाला पर तख्त नशीन है और जो फरोतनी से आसमान और जमीन पर नजर करता है। वाह। और फिर वो क्या कहता है, 7वीं आयत, वो मस्कीन को खाक से और महताज को मबजा से उठा लेता है। क्या करता है? मस्कीन और गरीबों को बुलंद करता है। ये है हमारा खुदा, क्योंकि 9वीं आयत में लिखा है कि हाँ, वो बांझ को का घर बसाता है। बांझ जिसे कोई उम्मीद नहीं है, कहता है वो उसका घर बसाता है और उससे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। खुदा की हम्द। आपको पता है, सारा, रिबका, राहल तीनों बांझ थी। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की एलिया। खुदा ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से किस तरह नवाजा, जब उनके खामंदों ने उनके लिए दुआ की। तो खुदा बांझ को, यानी नाउमीदी में भी उम्मीद पैदा कर देता है। ज़बूर 123 में क्या है, क्योंकि जब हम कीर होते हैं तो वो हम पर रहम करता है। जब हम किसी काबिल ही नहीं, मुख्तसर ये कि हम खुदा कुदरत मौजज़ात की मोहब्बत की बदौलत उसकी हम्द व तारीफ करते हैं, जो कुछ उसने हमारी ज़िंदगी में किया है। क्योंकि उसकी अजमत के बावजूद हम अपने आप को, जो खुदावंद है वो अपने आप को आजिज़ कर देता है। अब मेरे उस मुकाम पर आ जाता है, मेरी उस पस्ती में मेरे साथ आ जाता है। सफ़ात पर हम तमाम देखते हैं कि उसकी सफ़ात कैसी है। उसकी सफ़ात बहुत है। जब हम सलीब पर नज़र करते हैं तो उसकी सफ़ात को हम एक साथ देख सकते हैं। उसकी अजमत मोहब्बत ने यीशु को हमारे लिए ज़मीन पर भेज दिया और वो मौत की जिंदगी बर्दाश्त करने तक आजिज़ हो गया। क्या ये काबिल तारीफ नहीं है? क्या हम इस ताकतवर और मोहब्बत करने वाले नजात दहिंदा पर मुकम्मल भरोसा ना करें, जिसने तमाम कुछ मेरे और आपके लिए दे दिया? ज़बूर 103 में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। खुदा हमें कौन से फ़वाइद देता है? मैं थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ। ज़बूर 103 उसकी 3 आयत में लिखा है, मेरी बदकिरदारी माफ़ करता है, ये फ़ायदा है। फिर इसी आयत में तमाम बीमारियों से मुझे शफा देता है। 4थी आयत में लिखा है, मेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो मेरे सर पर शफकत और रहम का ताज रखता है। 5वीं आयत में
وہ مجھے اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، وہ مجھے اثر نو جوان کرتا ہے۔ اور پھر چھٹی آیت میں لکھا ہے جب میں تشدد کا شکار ہوتا ہوں تو وہ میرا انصاف کرتا ہے۔ ساتویں آیت میں وہ اپنے منصوبے مجھ پر عاج کرا کرتا ہے، وہ مجھ سے آٹھویں اور نویں آیت ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور کبھی غصہ نہیں کرتا۔ 10 اور 11 آیت میں لکھا ہے وہ مجھے میرے گناہوں کے مطابق بدلہ نہیں دیتا۔ 12ویں آیت میں وہ میرے گناہوں کو یاد نہیں کرتا۔ اور پھر 13 سے 18 آیت میں وہ جانتا ہے کہ میں بہت جلد مر جاؤں گا اور اپنی شفقت مجھ پر رکھتا ہے۔ ان مہربانیوں کے جواب میں ہم فرشتوں کے ساتھ مل کر خداوند کی برکت دیتے ہیں۔ ہم خداوند کو برکت دیتے ہیں کہ ہم خداوند کو کس طرح برکت دے سکتے ہیں۔ حمد اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی شخص خدا کی عظمت اور کاموں کو پہچانتا ہے۔ جب ہم اس کی عظمت اور اس کے کاموں کو پہچان جائیں گے تو پھر ہم خدا کو برکت دیتے ہیں، اور برکت اس کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے احکامات کی پیروی کروں۔ یہ ہے خدا کے لیے برکت، اور اس کی نیکی اور رحمت اور حکمت کا جواب عبادت میں دینا چاہیے۔ ہمیں کبھی پسند نہیں ہونا چاہیے، کمزوریوں میں ہمیں مضبوط بننا چاہیے، کیونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ مایوسی کو خدا امید میں بدل دے گا، بدل دیا جاتا ہے۔ ہماری بہت سی مایوسیاں ہوتی ہیں جسے خدا امید میں بدل دیتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی نرم دلی سے فکر کرتا ہے، اس کے کان اس کی فریاد پر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس جہاں میں ہیں اس پر بھروسہ کریں، زندہ رہیں، صلیب کے دامن میں عاجزی سے رہیں اور اس کے سامنے وفادار اور مؤثر زندگی گزاریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے، لیکن ہماری روحیں پاک دلیری کے ساتھ خدا پر بھروسہ کریں گی۔ میرا دل خدا کے بھروسے پر لگا ہے۔ ہمارے پاس ایک مکمل نجات دہندہ ہے، ہم اس کی بھرپور معموری میں خوشی منا سکتے ہیں۔ میں خدا کے لیے زیادہ وقف، اس کے لیے زیادہ مخصوص ہونے کی خواہش رکھتا ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ بلند کتنا ہے اور میں کتنا پست ہوں، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس کی محبت کتنی لازوال ہے، میری محبت کتنی کم ہے۔ جب میں اپنے آپ کا موازنہ خدا کے ساتھ کرتا ہوں تو کوئی موازنہ نہیں ہے، میں گناہگار ہوں، لیکن وہ ان تمام باتوں کے باوجود مجھے پسند کرتا ہے، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے۔ تو ہم جب یہ تمام باتیں جانتے ہیں تو آئیے ہم اپنے آپ کو اس کی سپرد کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو اس کو سپرد کریں گے تو یقیناً ہم پر بھلائی ہوگی، اس کی شفقت ہوگی، کیونکہ اس کی محبت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔